प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष नई आकांक्षाएं, नए संकल्प का अवसर लेकर आया है। सामान्य तौर पर हमारे समाज में परंपरा यही है कि एक नए वर्ष का स्वागत करते हुए मन में एक नए और बेहतर भविष्य का संकल्प होता है। जो वर्ष गुजर गया उससे और अच्छा करने का निश्चय मन में रहता है। जीवन यात्रा में प्रतिपल कुछ नया सर्जित हो, जीवन दिशा विकास उन्मुख हो, जीवन ऊर्जा निर्माण की राह पर गतिशील हो, यही हम सभी के संकल्प की मुख्य भावना होती है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर की उम्मीदों की समीक्षा करते हुए मैंने आपसे कहा था कि 2024 जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होगा। मैं सभी नागरिकों का आज अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी की सक्रियता से विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी के मामले में जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सका है। हर गरीब परिवार के पास अपना घर हो, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोजगार हो, उद्यम का अवसर हो, गांव शहर के सभी सामाजिक वर्ग भेदभाव और असुरक्षा की भावना से मुक्त हों। इस इच्छा शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिक नवनिर्माण की यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस यात्रा में अभी तक लगभग 40 लाख से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में प्रगति का मजबूत आधार तैयार किया है। हर एक नागरिक को उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने की ऐसी राहें निकली हैं जिनकी 9-10 वर्ष पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विविध प्रतिभा और समृद्ध संसाधनों के साथ एक शक्तिशाली यूनियन टेरिटरी के रूप में उभरने के लिए आप सबको नए वर्ष के नए अवसरों का लाभ उठाने की जरूरत है। समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी उपलब्धियों में देखी जाती है। प्राचीन काल से जिन परंपराओं मूल्यों ने हमें रास्ता दिखाया है, वही विकसित भारत के मार्ग पर हमारे बढ़ते कदमों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, जीवन में हौसले और कुछ कर गुजरने की जीवटता का उद्गम स्वयं व्यक्ति के भीतर होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि हिम्मत और जज्बों की गंगोत्री सदैव व्यक्ति के भीतर होती है। बडगाम के रहने वाले गुलाम हसन शेख की उपलब्धियों में इसकी झलक हमें मिलती है। कारपेट से कश्मीरी मिर्च का उनका सफर उद्यमशीलता और साहस की एक नई मिसाल है। गुलाम हसन शेख कारपेट के जाने माने कलाकार हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों में उन्होंने अपनी आमदनी में वृद्धि के संकल्प के साथ कश्मीरी लाल मिर्च की खेती शुरू की है। उनके परिश्रमी हाथों ने एक बिल्कुल नए व्यवसाय में भी उनकी उम्मीदों को साकार किया है। अपनी आंखों के सामने वो अपने परिवार के जीवन स्तर में परिवर्तन भी देख रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से गुलाम हसन साहब ने वेजिटेबल्स की खेती में भी हाथ आजमाया है। उनकी उपलब्धियों ने चंबूड़ा गांव में अन्य नागरिकों को भी प्रोत्साहित किया है। बहुत से नागरिक कमर्शियल वेजिटेबल कल्टीवेशन के द्वारा भविष्य की नई उम्मीदों की फसल तैयार कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एक लंबे अरसे बाद अब समाज की सोच में बुनियादी फर्क आया है। लोग एक दूसरे के प्रयासों, नई पहल से सीख रहे हैं और उससे अपने परिवार और समाज के लिए नया सामर्थ्य पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है, संज्ञानम न स्वे भी संज्ञान मरणे भी। समाज में संभावना हो तथा लेस मात्र भी सोच में भेद न हो, ऐसी ही सोच उधमपुर के पंचेरी टूरिस्ट विलेज से 2021 में शुरू हुई थी और युवाओं, महिलाओं को होम स्टे के रूप में उद्यम का नया अवसर मिला था। आज डोडा, रामबन, किश्तवाड़, जम्मू, रजौरी, रियासी के अलावा नॉर्थ कश्मीर के गांवों में होम स्टे शुरू करके ग्रामवासी व्यक्तिगत उन्नति के अलावा उस इलाके के रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पहले टूरिस्ट कई गांवों में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां रुकने और भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं होता था। अब होम स्टे की वजह से न सिर्फ भारी संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, बल्कि इससे सैकड़ों गांव
और हजारों परिवारों के जीवन में नए युग की शुरुआत हुई है। अभी पिछले महीने कुपवाड़ा, बारामूला तथा बांदीपुरा में 367 होम स्टे को मंजूरी दी गई है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में भी होम स्टे रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे वहां एक नई स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। मैं इस अभियान में दिखाई पड़ रहे उत्साह को समाज में सकारात्मक सोच की प्रतिध्वनि मानता हूं। विकास दरअसल सोच का निखार है, विकास कल्पना का मूर्त रूप है, विकास विचारों का रूपांतरण है। इसलिए मैं हमेशा एक एक व्यक्ति में तरक्की की सोच पर बल देता हूं, ताकि अभय होकर नए मार्ग चुनने की सामूहिक अधीरता समाज में पैदा हो। मैं विशेष रूप से सीमा पर बसे ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वह अपने नजदीक के ब्लॉक में जाकर होम स्टे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 250 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस द्वारा इस व्यवसाय और अपने नए उद्यमशील जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कठुआ के रहने वाले विक्रम सिंह जी के भीतर 63 साल की उम्र में समाज के प्रति गंभीर दायित्व बोध ने मुझे सुखद आश्चर्य से भर दिया है। आजकल वह जनखर गांव में लोगों को खेती के नए नए तरीके सिखा रहे हैं। मेरे ऑफिस में जब विक्रम जी के बारे में जानकारी आई तो मुझे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण हो आया। बनारस के करीब रामनगर के एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी कहते थे कि हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत है, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरे को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। विक्रम सिंह जी ने अपने आस पड़ोस के अनेक किसान भाइयों को इकट्ठा किया और इंटीग्रेटेड फार्मिंग द्वारा अपनी आय में वृद्धि के गुण सिखाए। उन्होंने स्वयं डेयरी फार्मिंग, फ्रूट्स, आर्चर्ड, वेजिटेबल कल्टीवेशन, स्पाइस कल्टीवेशन में भी हाथ आजमा कर देखा है। विक्रम जी ने गलतियों से सीखा और अब वह अन्य किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ताकि वह कोई गलती न करे। उनके प्रयासों से किसान भाइयों में पर्यावरण के प्रति भी सजगता आई है। विक्रम सिंह जी के मार्गदर्शन में वह पूरी आस्था एवं दृढ़ संकल्प के साथ समाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नई परंपरा निर्मित कर रहे हैं। अगर जीवन में कोई खुशियों के शिखर को छूना चाहता है तो वह शेयर करने में ही मिल सकता है। मैं जानता हूं विक्रम सिंह जैसे समाज में अनेक व्यक्तित्व हैं, उन्हें आगे आकर लोगों को सही दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। उनकी छोटी छोटी सलाह विचार और विकास के बीच की रुकावटों को समाप्त कर सकता है। मित्रों, नारी शक्ति शून्य से संभावनाओं का सृजन करने में सक्षम है। इसका एक उदाहरण चेनानी उधमपुर की कौशल्या देवी है। आज अगर उनके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका घर खुशियों से भरा हुआ है, तो उसके पीछे स्वयं पर अपार विश्वास और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनकी कड़ी मेहनत है। बहुत अल्प समय में कौशल्या देवी ने डेयरी क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होने में सफलता प्राप्त की है। कौशल्या जी की आमदनी ने अपने पति के कारोबार के लिए बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी मदद की है। उन्होंने डेयरी यूनिट के अलावा कपड़ों के बैग बनाने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी ज्वाइन किया है। अमृतकाल की यात्रा में विभिन्न स्रोतों से हो रही आमदनी ने उन्हें अपने सपनों की सिद्धि में सक्षम बनाया है। आज जम्मू कश्मीर में आकांक्षाओं को साकार करने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जिस किसी के भी मन में कुछ करने का संकल्प है, उसके लिए साधन और प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध हैं। यदि हम एकजुट रहें और हमारे संकल्पों में सृजन का आधार हो, तब जम्मू कश्मीर का सुनहरा भविष्य अवश्य निर्मित हो सकता है। पिछले कुछ समय से यूनियन टेरिटरी के शहरों के बीच स्मार्ट सिटी बनने की स्वयं प्रतिस्पर्धा चल रही है। उसका उत्प्रेरक बेहतर जीवन स्तर, क्वालिटी लिविंग की नागरिकों की आकांक्षा है। सभी नागरिक शहरों की विरासत, संस्कृति एवं परंपरा को सहेज कर उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अनंतनाग में कुछ ऐसा ही बदलाव नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा निर्मित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अलावा वह स्वयं आगे आकर शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले महीने
मछली पालन से जुड़े अनेक युवाओं और महिलाओं को भी सम्मानित किया गया था, जिसकी चर्चा देश के बाकी हिस्सों में भी है। मट्टन के रहने वाले निसार अहमद छोटी सी रेहड़ी चलाते हैं और वह लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन जितने संसाधन तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, उसके एवज में नागरिकों को शहर की सेवा का प्रण भी लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अनंतनाग पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन तथा जिला प्रशासन ने मिलकर नो हेलमेट नो पेट्रोल की एक नई मुहिम चलाई है। शहरों में रोड सेफ्टी के लिए एक नायाब मुहिम है ये, और अब देश के अन्य शहर भी उसे फॉलो करने लगे हैं। शहरों की प्रत्येक गतिविधियों में सहयोगी बनकर जिस प्रकार नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वह जम्मू कश्मीर के भविष्य के प्रति निश्चिंतता पैदा करता है। अन्य शहरों में भी नागरिक इसी प्रकार सच्चे मन से अपने कुछ घंटे वहां के उत्थान में लगा सकते हैं। ऋग्वेद ने हमें आदर्श दिया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम समवो मनांस जानताम। हम सभी के मन में एक जैसा विचार, मिलकर एक जैसी वाणी बोलें और मिलकर चलें। हृदय में यह भाव तथा हर गांव शहर में प्रगतिशील और सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। समाज में ऐसी ही एक नई सोच विकसित करने में उधमपुर के नौजवान विशाल रौधान जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी समाज सेवी संस्था युवा सोच युवा भारत के माध्यम से जम्मू, उधमपुर, रामबन के युवाओं को जोड़ने का काम किया है तथा ड्रग अब्यूज, स्वच्छता, मेंटल हेल्थ जैसे विषयों पर वह निरंतर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। पिछले वर्ष जून में इस संस्था की स्थापना के वक्त ही विशाल और उनके साथियों ने निर्णय किया था कि वह आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि जनता के स्वैच्छिक योगदान द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। अत्यंत धैर्य तथा सबल संकल्प के साथ विशाल और उनकी टीम के साथी समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और एक नई मानसिकता का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यही जम्मू कश्मीर की असली ताकत है और मुझे पूरा यकीन है युवा जोश और विचारों से भरे नेतृत्व के माध्यम से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, आत्मनिर्भर आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सकेगा। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की भी चर्चा करना चाहूंगा जो कारपेट रिपेयरिंग की कला परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं और आर्टिजन्स को रोजगार का एक वैकल्पिक मार्ग भी दिखा रहे हैं। श्रीनगर के रहने वाले गुलाम हसन वानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में पहले काम किया करते थे। वह वापस कश्मीर घाटी आकर इस हुनर के प्रोत्साहन में जुट गए हैं और साथ साथ लोगों के घर पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिका, ईरान तथा अन्य देशों से लाई हुई 100-200 वर्ष पुरानी अनमोल कारपेट को प्रिजर्व किया है। चूंकि यूनियन टेरिटरी में बहुत कम हुनरमंद कलाकार कारपेट प्रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए गुलाम हसन अन्य जिलों में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं ताकि नई पीढ़ी भी भविष्य में इस परंपरा का वाहक बन सके। हाथ की कढ़ाई जम्मू कश्मीर की प्राचीन पारंपरिक कला है और कुलगाम की रहने वाली महमूदा अख्तर की रचनात्मक ललक ने उन्हें मास्टर आर्टिस्ट के रूप में ख्याति दिलाई है। सादे कपड़े को कलाकृति का रूप देना एक तरह की साधना है। इसे सुई और धागे से बनी पेंटिंग भी कहा जाता है। कारखानदारी स्कीम के साथ जुड़कर महमूदा जिले के अनेक बच्चियों को इसकी तकनीक सिखा रही हैं और मैं कहना चाहूँगा कि उनके नए भविष्य का निर्माण भी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन कसीदाकारी तथा कला की अन्य विधाओं को कलाकारों की संपन्नता का माध्यम बनाने के लिए हर जिले में हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन पर विशेष बल दे रहा है। कुलगाम में कुल 145 कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। कला के रिवाइवल के साथ साथ सभी कलाकारों के जीवन में समृद्धि एवं खुशियां आए, यही प्रशासन का लक्ष्य है। मैं समझता हूं बहुत से श्रोताओं ने नए वर्ष के कैलेंडर या डायरी में प्रार्थना में उठे 2 हाथों की तस्वीर अवश्य देखी होगी। दरअसल वह फोटो सन 1508 में जर्मनी के मशहूर पेंटर अल्ब्रेक्ट डूरा की बनाई पेंटिंग प्रेइंग हैंड्स की प्रतिकृति है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस किए गए चित्र के रूप में जाना जाता है।
इस पेंटिंग के पीछे एक अत्यंत ही प्रेरणादायक कहानी है। अपने युवा अवस्था में अल्ब्रेक्ट और फ्रैंक संघर्ष कर रहे थे। दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन प्रतिभावान कलाकार भी थे। वह दिन में मजदूरी करते थे और शाम को एक टीचर के पास जाकर पेंटिंग सीखते थे। एक दिन दोनों ने निर्णय लिया कि कला के लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा, तभी मास्टर कलाकार बना जा सकेगा। उन्होंने तय किया कि एक कमाएगा और दोनों का पेट भरेगा, और जब पहला कला के हुनर सीख जाएगा तो दूसरा कमाएगा, और इस तरह दोनों के भरण पोषण तथा कला की साधना चलती रहेगी। अल्ब्रेक्ट पहले कला सीखने गया, फ्रैंक मजदूरी करने लगा। अल्ब्रेक्ट ने पूरे समर्पण भाव से कला की जबरदस्त साधना की। उधर फ्रैंक ने पत्थर तोड़ने और लकड़ी काटने का काम अपने हाथ में लिया। दिन रात मेहनत मजदूरी करके अल्ब्रेक्ट को भी पैसे भेजता रहा। करीब 10 वर्ष बाद अल्ब्रेक्ट आर्ट सीख कर वापस आया। वो फ्रैंक से मिला, लेकिन उसके हाथ देखकर रोने लगा। 10 साल की कड़ी मजदूरी और उस दौर में कम साधन दवाओं के अभाव की वजह से फ्रैंक के हाथ अब पेंटिंग सीखने के लायक नहीं रह गए थे। वह कठोर और विकृत हो गए थे। फ्रैंक ने अल्ब्रेक्ट को कहा कि मुझे कोई गम नहीं है, पेंटिंग तुम बनाओ या मैं बनाऊं, एक ही बात है। अल्ब्रेक्ट ने फ्रैंक के हाथों की प्रार्थना करते हुए पेंटिंग बनाई है, और कला जगत के लोग कहते हैं कि दुनिया में आज तक उससे सुंदर और पवित्र कलाकृति नहीं बन पाई है। अल्ब्रेक्ट की गिनती विश्व के महान कलाकारों में होती है, मगर फ्रैंक को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर फ्रैंक नहीं होता तो अल्ब्रेक्ट का बनना लगभग असंभव था। इसलिए ऐसे लोग जो अज्ञात रहकर सेवा कर रहे हैं, वह जीवन की सबसे बड़ी साधना कर रहे हैं, सबसे पवित्र प्रार्थना कर रहे हैं। बिलावर कठुआ से बलविंदर सलारिया ने मुझे एक पत्र भेजा है। उस पत्र में उन्होंने अपने गांव सिमनी में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जन भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों और कुछ सुझावों का जिक्र किया है। बलविंदर ने लिखा है कि उन्होंने सरपंच के साथ मिलकर गांव में डोगरी और पहाड़ी भाषा के माध्यम से लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है। लोगों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के सकारात्मक प्रभावों का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया है। बलविंदर और उनके मित्र गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाकर बच्चों को भी वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू वेल्थ की जानकारी दे रहे हैं। जन भागीदारी से उन्होंने अपने गांव में वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। इस अभियान की सफलता से वह काफी प्रसन्न है, और उनका मानना है कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में गांव में जागरूकता ही स्वच्छता और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने मुझे 2-3 सुझाव भी भेजे। बलविंदर ने लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा गांव में ट्रेडिशनल तथा मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट के मिले जुले स्वरूप से ग्रामीणों को अवगत कराया जा सकता है। उनका दूसरा सुझाव है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए, और विशेष रूप से उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए। उनका तीसरा सुझाव है कि स्वच्छ मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक गांव के बजट में यह भी प्रावधान किया जाए कि जिन घरों में सॉलिड तथा लिक्विड वेस्ट बिन नहीं है, उन्हें बिन्स उपहार स्वरूप दी जाए। इस कदम से स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा। बलविंदर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके और आपके मित्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। समाज के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भाव ही विकास का एकमात्र मंत्र है। अगर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो सभी नागरिकों को इस नए वर्ष में अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेना होगा। आपके तीनों सुझाव अत्यंत उत्तम हैं। स्वच्छता अभियान से हर स्कूल में बच्चों को जोड़ा जाए, इसकी कोशिश हो रही है, और आजकल तो इलाके में स्वच्छता तथा ग्रीन जम्मू कश्मीर अभियान का नेतृत्व भी हमारे छात्र छात्राएं कर रही हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि एकजुट संकल्पबद्ध होकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, अनेक उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही जीवन का असली अर्थ और मूल्य है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में जागरूकता अभियान तथा वेस्ट बिन की उपलब्धता के संबंध में अवश्य निर्देश दूंगा। बांदीपुरा के यासिर रशीद क्लीन कुकिंग के बारे में महिलाओं
को जागरूक करने के अभियान में जुटे हुए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर कुछ लोगों के मन में किसी प्रकार का मिथक है, भ्रम है या संकोच है, तो उसे दूर करने के लिए यासिर डेमोन्स्ट्रेशन और उसके फायदे के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसे परिवार जो किसी कारणवश प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से अभी तक वंचित हैं, उन्हें वह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उस योजना से जोड़ने का बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। यासिर ने अपने पत्र में मुझे कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन की तरफ से गोवर्धन योजना के तहत उनके इलाके में प्लांट स्थापित किया जा सकता है, जिससे लोगों को रोजगार और खेतों के लिए ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। यासिर का दूसरा सुझाव है कि जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से लोगों को फ्यूल एफिशिएंट कुक स्टोव उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यासिर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए गांव के नागरिक एक समूह बनाकर या इंडिविजुअली भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और आवश्यक ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन भी निरंतर प्रयास कर रहा है कि शासन के स्तर पर लगभग सभी जिलों में कम से कम एक बड़ा प्लांट स्थापित किया जाए, जिससे धीरे धीरे आम नागरिकों तथा भावी एंटरप्रेन्योर्स के बीच गोवर्धन योजना के सामाजिक आर्थिक फायदे के बारे में जागरूकता पैदा हो। अभी तक 17 गोवर्धन प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 प्लांट पूरी तरह से फंक्शनल हो गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं विशेष रूप से युवा एंटरप्रेन्योर्स का आह्वान करता हूं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की गोवर्धन वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जहां तक फ्यूल एफिशिएंट कुक स्टोव का सुझाव है, मैं यासिर के पत्र के माध्यम से सभी नागरिकों को बताना चाहूंगा कि ब्लॉक दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इच्छुक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर बॉक्स कुकर तथा कुक स्टोव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आपने अपने घर पर सोलर एनर्जी प्लांट लगा रखा है तो ब्लॉक दिवस पर एजेंसी के अधिकारियों से मिलकर यह सुविधा जरूर प्राप्त करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा करोड़ों घरों में खाना पकाने के धुएं और वायु प्रदूषण से महिलाओं को मुक्ति मिली है। इस योजना से स्वच्छ ईंधन के संबंध में जागरूकता भी बढ़ी है। मैं स्वच्छ खाना पकाने के समाधान को बढ़ावा देने के यासिर के प्रयासों की भी सराहना करता हूं और जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को निर्देश देता हूं कि वह स्वयं ग्रामवासियों तक इनोवेटिव समाधान के साथ पहुंचने का प्रयत्न करे। वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में कठुआ से वरुण भारती ने मुझे एक पत्र भेजा है। वरुण ने लिखा है कि जम्मू संभाग के गांवों में सोलर पावर को कन्वर्जेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रमोट कर सकते हैं। उनका कहना है कि रखरखाव का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है ताकि गांव से ही कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर उसके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। वरुण ने लिखा है कि कुछ ऐसे गांव जहां भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मेंटेनेंस में समस्या आ रही है और फॉल्ट के पश्चात कई दिनों तक सुधार प्रैक्टिकल वजहों से मुश्किल है, वहां वैकल्पिक ऊर्जा लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो सकती है। वरुण, आपके पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। वैकल्पिक ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और मैं जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इस दिशा में तेजी लाने के जरूर निर्देश दूंगा। अभी पिछले महीने ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पीएम कुसुम योजना के तहत वर्तमान में ऑपरेशनल 4000 इंडिविजुअल ग्रिड कनेक्ट एग्रीकल्चरल पंप के सौरीकरण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसान भाई सोलर पावर को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अतिरिक्त सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच भी सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसान भाइयों द्वारा ग्रिड को निर्यात किए जाने वाले अप्रयुक्त पावर के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा तय किए दर से पैसा भी देगी। मैं समझता हूं कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के अलावा कृषि पंपों के सौरीकरण से किसानों को सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत भी उपलब्ध हो जाएगा। मैं गांव तथा शहर के नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि ब्लॉक दिवस तथा जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाओं की जानकारी लें और सोलर एम्बेसडर बनकर अन्य लोगों को भी प्रशासन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करें।
नौपच्छी गांव किश्तवाड़ से अर्जमंद फरीद ने मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके गांव तथा आसपास के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आया है तथा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कम्युनिटी में भी अवेयरनेस बढ़ा है। उन्होंने एक सुझाव भेजा है कि टेलीमेडिसिन सेवाओं के संबंध में गांव में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है तथा डिसेंट्रलाइज तरीके से नागरिकों को इस अभियान में भागीदार बनाने की जरूरत है। अर्जमंद, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सेवा के द्वारा जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से नागरिक अपने मोबाइल फोन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिकित्सकीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नागरिक चाहे तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर सकता है। आपका सुझाव राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर निर्देश दूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में समान रूप से नागरिकों की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज नागरिकों की प्रशासन से आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही नागरिक अब स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की आवश्यकताओं के प्रति सजग हो रहे हैं। शांति, स्थिरता, समृद्धि और पारदर्शी शासन के साथ मिलकर हर एक नागरिक की कर्तव्य परायणता समाज को विकास की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने में अवश्य सहायता करेगी। मैं विकसित भारत की यात्रा में प्रत्येक नागरिक विकास के सहयात्री के रूप में देखता हूँ। पिछले 4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रों का तेजी से पुनर्निर्माण करने में हमें सफलता मिली है। मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ष 2024 में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की यात्रा का यह कारवां और तेज गति से आगे बढ़ेगा और बड़ी सफलताएं हासिल करेगा। मित्रों, आप सब जानते हैं आने वाले कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से और खासतौर से युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान पर 26 जनवरी को भारत का तिरंगा शान से लहराएं तथा गणतंत्र दिवस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।